बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आसिक मेरा नाम।
श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु महाराज। अंदर क्या है देखा। इसी तरह से परम धाम के मालिक कौन है? राज जी महाराज है। लीला किसकी है? श्यामा जी की। चरणों के आ जाने से ही आपके सुख धरती पे आ गए, सुखदाई सबन को। जब सुखों के सागर यहाँ आ गए तो खाली ब्रह्म सिद्धि को देंगे कहना भाई। जब दुनिया में या तो आते नहीं तो फिर क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको भी ना करें अखंड। दुनिया वाले क्या याद रखेंगे कि कोई ब्रह्म सिद्धि आई थी। इसीलिए जो है इन हमारी ब्रह्म सिद्धियों के जीव भी इतने भाग्यशाली हो गए जिन्होंने यहीं पर राज्य को पहचान के सुख ले लिए। वो पहली बहिष्ठ में बैठे और 8 बहिष्ठों के खुदा बन के उनकी पूजा होगी। अब विचार के देख किन से हमारी करनी क्या है। ये सब इन चरणों से, ये श्यामा महारानी जी के चरण आ जाने से सब सुख, सब निस्बत, राज्य, असराफिल, जबराइल, जो कुछ भी उतरा है इन श्यामा महारानी के चरण कमलों से है। और कह रहे हैं कि यही चरण कमल अब हमारा सुहाग है, हमारे गहने का श्रृंगार है और यही हमारे सुख देने वाले हैं। क्यों? ये इतनी मेहर बरसा रहे हैं, किस लिए? असल का संबंध। तो असल के संबंध की वजह से ये सारी वस्तु हमें प्राप्त हो रही है। मोहे सब विद करे धन दान। अब जब ये चरण कमल युगल स्वरूप दिल्ली में, उससे पहले 5 शक्तियां नहीं आई, मेरे हृदय में आकर के बैठ गई तो इत भी मुझे धन धन कर दिया कि सारे संसार को मुक्ति का दाता बना दिया है। मोहर भी अपनी दे दी, नाम भी अपना दे दिया। हूं तो मैं इंद्रावती और मुझे सब क्या कहते हैं? प्राणनाथ है। नाम भी अपना दे दिया है मुझे, श्रृंगार भी अपना दे दिया है, शोभा भी मुझे दे दी है। ये है मेरे साहिब की साहिबी। ये साहिबी है कि काम खुद करने वाले हैं और नाम मेरा जो है उसमें लगा रखा है। क्यों? ये किसकी वजह से है? असल से। असल संबंध मेरा राज्य महाराज के चरणों से है। इसलिए सुंदर साथ जी ये सुख, ये पात्रता, ये सारी चीजें हमको इस धरती पर भी मिल रही हैं। और यहाँ आके जब वो सुख मिल गया, सुहाग का पता चल गया कि धनी हमारे साथ हैं, तो हम इन चरणों की कृपा से क्या हो गए? धन धन हो गए। ए सिफत करूं क्यों इन जुबान। अब आप ही कहते हैं सुंदर साथ जी, बोलो मेरे सुंदर साथ के परम धाम के साथियों। इंद्रावती कह रही है कि बताओ अब मैं कौन सी जुबान कहां से लाऊं कि इन चरणों की सिफत बता सकूं, क्या महिमा है और क्या गुण है इन चरणों में। वो मेरी जिब्या से बाहर है कि मैं उनका बखान करूं। मेरे जीव के यही जीवन। अब हमारा जीवन जो है संसार में, यदि इन चरणों को हम नैनों में रखेंगे तो क्या रहेगा? सदा सत सुख के दातार ही जब हमारे नैनों में हैं तो फिर दुख आएगा कहां? सब सुख शरीरक, परिवारक, संसारिक, सामाजिक, आत्मिक यदि लेना है तो इन चरणों को नैनों में अपने हृदय में बसा लीजिए। ज्यों जानो त्यों महबूब करो। अब श्यामा जी से हटके किनसे बात कर रहे हैं? महबूब से, कि हे श्री राजी महाराज अब हम बोलने लायक रहे ही नहीं। बोलने लायक ये तो तब रहते जो कुछ हमने परमधाम में कहा था उसको करके दिखाते।
फिर तो हमारे पास कुछ बोलने की शक्ति आती। हम एक भी तो कॉल नहीं निभा सके, एक भी बात पूरी करके दिखा देते ना, फिर भी बात करने लायक रह जाते। अरे राजी महाराज, आपने सारे कॉल पूरे की, आपने जो जो बातें कही आपने तो पूरी कर दी, और हमने जो जो बातें की थी उनमें से एक भी पूरी कर नहीं सके, तो हम क्या शक्ल आपके सामने लेके आवें और क्या बात आपसे करें। इसलिए महबूब है मेरे धनी, बस इतना है कि मैं आपके अंगना हूं और आप मेरे धनी हैं, इसलिए मुझे अब ये भी पता चल गया, आप जो भी करोगे मुझे लाड ही लडाओगे। ये भी मुझे भेद आपका पता चल गया है कि मेरे लाड पालने आए अर्श से चल के कि तुम मेरे लाड ही पालने के लिए यहाँ आए हो, इसलिए मुझे क्या कहना है। इस वास्ते ही मेरे धनी, ज्यों जानो त्यों महबूब करो। ऐ मेरे धनी, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे साहिब, आप ज्यों जानो त्यों करो, क्योंकि हमें पता है आप जो कुछ भी करोगे हमारे लिए लाड ही लाड, सुख ही सुख वाला काम करो। इसलिए जो चाहे सरेंडर। अब नहीं बोलती, अब ना पिया कुछ बोले, बस अब बोलने की गुंजाइश आपने दे रखी। परम धाम में हमने सोचा था कुछ हम भी करके अपना दिखाएंगे, तो वो तो बोल लिया जो कुछ बोलना था। अब कुछ हुआ ही नहीं तो बोलें क्या और कहें क्या, क्या करें अब? और फिर पहचान भी आपने दे दी है, इसलिए धनी अब बोलने की कोई बात नहीं, ना यहाँ बोलेंगे ना परम। क्यों? वहां इश्क नहीं जानते थे, सह भी आपकी की शुद्ध नहीं थी। अब इश्क का भी पता चल गया कि हम केवल तन हैं, इश्क आपका ही बड़ा है, और साहबी आपकी बाबा रे बाबा है, कोई क्षर का वर्णन नहीं कर सकता। आप पता चला कि ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड तो केवल आपका एक अक्षर ही बना के मिटाता है, तो फिर आप किस शक्ति के मालक हैं, क्या आपकी सहवी है, उसके लिए भी कोई शब्द हमारे पास नहीं। ज्यों जानो त्यों महबूब करो, ये सुख दिया न जाए दूजे किन। एक एक चरण में एक एक शब्द में ही कुछ और रस भरा हुआ है, क्योंकि हे राजी महाराज, ये सुख जो आप हमें दे रहे हो, ये एक महबूब अपनी अंगना के बिना किसी को दे नहीं सकता, और सुहागिन नार अपने प्रीतम के सुख और किसी को कह ही नहीं सकती। जो अपने धनी के शरीर सुख हैं पति पत्नी के, सहेली को, माँ को, किसी को कोई बता सकता है, सब बातें बता देंगे, लेकिन जो पति के सुख है, स्वामी ने कहा अगर वो कोई कहता भी है जाके किसी को तो वैश्या न रहे, वो कोई पतिव्रत थोड़ा है, पति की वो सुख। हे राजी महाराज, ये तो सुख ही आप यहाँ ऐसे ले आए हो, ना तो हम कह सकते हैं और ना ही हमारे स्वयं कोई और इसके योग्य है कि किसी को हम ये बताएं कि हमारे धनी कौन कौन से सुख लेके आए। ये भला सुख निज घर के, निज घर की बातें, निज घर का संबंध जो है, क्या दुनिया से पात्र है कोई भी इसके ना तो कहने लायक है और ना ही इसको कोई सह सकेगा, कोई इस योग्य ही नहीं है। कहूं तो जो दूजा कोई हो वही, अब कहें तो कोई और, किसी को जो कोई और हो, और कोई है ही नहीं। जब एक आप और एक हम, और कोई जानता ही नहीं इसको, तो किसको हम कहें? क्योंकि है और नहीं का क्या मतलब है? तुम्हारे और हमारे स्वयं कोई है नहीं, क्योंकि जगत सारा मिथ्या है, ये तो नहीं है। नहीं समझाई? सारा ब्रह्मांड क्या है? नहीं है, ला है, अक्षर है, मिटने वाला है, और है क्या? अक्षरातीत और उनके अनंत। तो हे मेरे धनी, जो है ही नहीं कुछ, जो है ही नहीं कुछ, तो उनको क्या बताएं कि ये क्या चीज है? वो कैसे इसको सुन सकेगा, समझ सकेगा कि ये कहाँ की सुख है, कहाँ की बातें। इसलिए कहते हैं भाई हाँ ठीक तो है,
पर भाई तुम्हारा ज्ञान हमारी समझ से नहीं आता है, पता नहीं कहाँ की बात करते हो। ये बात है, वही बात आ रही कि हे धनी, इंद्रावती कह रही है कि हम ये बात कहें किसको जो नहीं है। इस नहीं को तो जबरदस्ती है बना रखा है वास्ते तुम्हारे दिखाने के। नहीं समझाई कि ये जो ब्रह्मांड है इसको तो खड़ा कर रखा है सिर्फ ताकि ब्रह्म सृष्टि देख ले। जबरन खड़ा किया हुआ है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता यहां पर उतर आई तो ब्रह्मांड खड़ा है। नहीं तो खिन में देखें, पल में उठावे कई करोड़ों ब्रह्मांड अब तक बन के भी मिट गए होते। केवल दिखाने के वास्ते इस नहीं को भी जब खड़ा कर दिया तो अब हमें लग रहा है कि तो ब्रह्मांड तो है। अरे ऐसे कहते हैं, 400 साल से हम भी सुन रहे हैं, माँ परले आएगी आएगी, कोई नहीं आती होती। हमारा ईमान गिरता फिरता है और ये पता नहीं कि ये केवल तुम्हारी इच्छा पूर्ति तक के लिए खड़ा करा, जबरन हुक्म दे के खड़ा किया कि भाई इतने तक खड़ा रख ताकि ब्रह्म सृष्टि की इच्छा पूरी हो जाए। और हमें भी इसी के साथ मिलके अपनी बुद्धि घुमा बैठे कि बाबा ये हमारे दिखाने के लिए जो है बना के इतने समय तक खड़ा कर दिया। जो दिन लिखा जिन भांत सो होसी तिन विद, उतने ही दिन और समय के लिए खड़ा हुआ है जितने के लिए राज्य ने हुक्म दे रखा है। फिर उसके बाद चाहे जगी हो या ना जगी हो, जिस दिन मां परले होने के तुम्हारे से पूछने आएंगे, क्यों भाई मोमनो बी रेडी? हाँ, कोई नहीं तैयार होगा। मानो आज शाम को 4 बजे जो है मां परले बोलो किसकी तैयारी? इतनी जल्दी? अभी तो आज मकान में घुसे हैं महाराज जी, 4 दिन तो सुख देख लेने दो। इतनी जल्दी आप क्या कर रहे हो? आज तो आए हैं, ढंग से रोटी तो खा लेने दो। और इसी तरह, अरे महाराज जी 4 तारीख को तो मेरे लड़के की शादी, वो तो कर रहे हैं। एवरीवन, ये तो एक मकान बाई चांस आज है तो दृष्टांत दिया। हमारी कोई ना कोई इच्छा बाकी अड़ी पड़ी है, इच्छा इसके अंदर। देरी हमारी है, राजी की क्या देरी? भाई पति तो साथ आया है पत्नी के, भाई शॉपिंग कर ले, और खुद तो खड़ी है स्टोर में और कहे पति देव आए हैं, लेते जाते नहीं। अरे बाबा तू स्टोर से बाहर आ, मैं तो गाड़ी में बैठा हूं, तू बैठ गाड़ी में चले। और बैठी खुद स्टोर में है और गालियां पति को दे रही। वो बात हमारी नहीं। हम स्टोर से बाहर नहीं निकल रहे और राज जी को कोस नहीं, कहते रहते हैं मां पर रहे तो करते नहीं। अरे बाबा बाहर निकलो, वो तो तैयार खड़े, हम आए हैं इतने कहूं तो कहते मुझे और कोई काम ही नहीं, मैं तो ब्रह्म सृष्टि को लेने आया। वो बात हुई बड़ी सुंदर साथ जी, एक पलक नहीं लगना। ब्रिज से रास में जाते कितनी देर लगी थी? केल गौएं घर आई और उनका दूध निकालने लगी, इतनी देर तो लगी। इतने दिन में उनको क्या देर लगी? अक्षर की आत्म को ले जाकर के नया तन किया और जाके बंसुरी बजाई। वृंदावन में जाए बांसुरी बजाई, सखियां सभी लय लय ब्रह्मांड का प्रलय करते। कितनी देर लगी थी? यहाँ की घड़ी के हिसाब से 1 घंटा नहीं लगने दिया। तो अब क्या समझते हो कि वो तो फिर पहले जाके वृंदावन बनाना था, नहीं था वहां बना हुआ। वृंदावन बनाया, चंद्रमा बनाया, जमुना जी बनाई, कुंज ने कुंज सारा देख लिया कि भाई हाँ अब ब्रह्म सृष्टियों के ये देखने लायक है, तो अब परम धाम तो बनाना है नहीं। हाँ? उससे भी कम समय भी नहीं लगना। उठ के खड़े हो जाना, इतनी देर भी नहीं लगने देंगे। इतना ये जो कुछ आपको ये बताओ, थोड़ा सा पीछे जाओ 10-20 साल पहले, क्या यही अमेरिका नहीं था? यही टेक्निक यहाँ नहीं थी? यहाँ ये सब कुछ नहीं था जो अब इन्वेंशनें दिन प्रति दिन हो रही हैं। सूरज की वेव्स को पकड़ रहे हैं, यूं पकड़ते हैं तो फूल खिल जाते हैं। पहले क्यों नहीं थी? किन के लिए हो रहा है? वो नाम आ रहा, वो अमेरिका ने ये कर दिया, रशिया ने ये कर दिया, फलाने ने ये, किसी ने नहीं किया। राज्य महाराज ब्रह्म सृष्टियों को दिखाने के वास्ते कि अच्छा अगर वाणी चर्चा से नहीं समझ सकते तो अब ही समझ लो कि यहां यदि है तो फिर परम धाम में क्या नहीं। इसलिए ये नए नए आविष्कार दिखा रहे। क्यों
जब आगे चर्चा पढ़ते थे कि नवरंग बाई के नृत्य जब चौथी भूमि में स्टार्ट होती है तो सारे परमधाम के पशु पक्षी आनंद लेते हैं। तो कई सुंदर साथ ये सारे फिर परमधाम में आ जाते थे। अब टीवी स्टेशन कहाँ होता है, हा? टीवी स्टेशन कहाँ होता है? प्रोग्राम वहां है और सारे घरों में बैठते देखते ये। और यहाँ तो टीवियों को फिर मोल लाना पड़ता है और परमधाम तो सारा ही टीवी से कनेक्टेड है। तो स्टेशन ही सब जरा मूल एक है। ये है परमधाम की लीलाएं जो अब राज्य महाराज इल्म से नहीं तो प्रैक्टिकली कर करके हमारे संशय मिटा रहे हैं। और फिर हम मोह के अंदर अब पड़े तो इंद्रावती कहती है, ए मेरे महबूब, ए मेरे धनी, ज्यों जानो त्यों महबूब करो, ए सुख दिया ना जाए दूजे किन। अब पता चल गया है कि जो तुम सुख ले करके आए हो वो हमारे बिना और किसी को तुम दे भी नहीं सकते। तेरे सुखों के कोई पात्र थोड़ा होगा, ये किसी को कहे भी नहीं जा सकते। रानी जो है अपने महलों की बातें बता सकती है, सब कुछ बता देगी, हमारे यहाँ इतने घोड़े हैं, हमारे इतने हाथी हैं, इतनी फौज है, इतनी सेना है, मेरा पति बहुत अच्छा है, बड़े मीठे हैं, सब सिफत गुण कह देगी। लेकिन पति और पत्नी की बात जो होती है वो जुबान पे नहीं ला सकती, कुछ भी कितना कुछ लो। लड़की की मैरिज होगी ना तो माँ जरूर, बेटा सासू कैसी, बहुत अच्छी माँ, पति कैसे, बहुत ही अच्छे, फिर और सब ठीक है, हाँ और बहुत सब कुछ ठीक है, बार बार क्यों उनका नाम लेते हो, एक बार कह दिया ना वो बहुत अच्छे। ये होता है, वो चीज किसी से कहने लायक नहीं होती। तो नाती कह रहे हो राज्य महाराज, ये बताओ ये जो सुख आपने हमें यहाँ लाके दिए हैं, क्या कोई काबल है जिसको हम ये दे दें, या कोई योग्य है जिसको अखंड परम धाम के आनंद की लीलाओं को बता दें। वो परम धाम का नाम सुनकर कहते हमारा भी तो परम धाम वैकुंठ है, वहां भी 4 प्रकार की मुक्ति है, तुमने भी परम धाम जाना है, हमने भी परम धाम जाना है, तुम भी कृष्ण को मानते हो, हम भी मानते, कर लो क्या करोगे। उनके लिए परम धाम शब्द यहीं पर ही फिट हो रहा है। तो इसलिए इंद्रावती जी कहते हो, धनी अब आपके चरण कमलों से ये जो जागृत बुद्ध आई, आपने निज बुद्ध की नियामत लाके दी, वो बुद्धि जब हमारे अंदर घुसी तो अब पता चला कि ओहो साहिब तेरी साहिबी, हमने कुछ भी शब्द कह सकते। और ये तेरे सुख आनंद की लीला अब पता चला कि अक्षर ब्रह्म को नहीं जब दी तो दुनिया कैस काबल है जिनको हम दे दें। जो परम धाम में राज्य का सत अंग है उसको नहीं बताया कि ये सुख क्या है, तो अब दुनिया को भला किसको क्या कह दें कि ये क्या चीजें हैं और क्या संबंध है। कहूं तो जो दूजा कोई हो वही, दूसरा कोई हमारे जैसा, हमारी कोई आत्मा हो तो कहा जाए, क्यों ये मेरे जीव के यही जीवन। और दुनिया का जीव जीवन क्या है, पैसा, रिश्ता, सगा संबंधी, धन ही उनका सब कुछ है। क्यों कहूं चरण की बुजरकियां। अब इंद्रावती कहती हो, सुंदर साथ जी, इन चरणों की क्या सहबी है, ये चरण कितने बुजुर्ग हैं, ये चरण कहाँ के हैं। अब इनकी बुजुर्गियां, इनकी सहबी, इनकी महिमा आप ही बताओ, कोई शब्द दुनिया का है जिससे ये तोला जाए कि ये क्या है, किन की सहबी है, क्या चीज है। ये मेरे से इंद्रावती कहते नहीं कहा जा सकता। इतना ही ठौर बोलन, और ये दुनिया बोलने लायक भी नहीं है। ये तो कहाँ बोलेंगे, मूल मिलावे में ही उठ के बोलेंगे कि इन चरणों में क्या सुख होते हैं। अब पता चला ये दुनिया के सामने बोल भी दोगे, अव्वल तो उन्हें नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो उनको समझ आए नहीं ये कहाँ की बात, कौन सा मूल मिलावा। हमने तो रामायण में नहीं पढ़ा मूल मिलावा, वो अपनी रामायण और भागवत में ही तुलना करते फिरेंगे। फिर कहेंगे राम भगवान ने तो कहीं नहीं मूल मिलावे की बात की, इन्होंने पता नहीं कहाँ से ले ली है, और कृष्ण ने तो सारी गीता कही है, कहीं मूल मिलावा नहीं बताया, इनका पता नहीं कहाँ से मूल मिलावा मलुआ आ गया। अब उनको क्या। इंद्रावती कहते हैं, राज्य महाराज किनको कहें,
क्या इस मिथ्या जगत में कोई और है जो परम धाम के सुनंद के पात्र है, जिनसे हम कुछ कहें या कुछ कहे भी जाए तो हे धनी, तेरे चरणों की सहवी की महिमा इस जगह जो है कहने लायक ही नहीं है, क्योंकि ये जहां के चरण कमल है, कौन सी शोभा है, वो तो वहीं जाके कहेगी। यही हमारे जीव के जीवन। अब आप ध्यान के साथ और चुपई एक आए तो और उसका अर्थ निकलेगा। करत चरण पूरी मेहर, ये चरण ऐसे नहीं है कि खाली परम धाम के ही सुख देते हैं। ये चरण यहां आए हैं तो यहां के भी सुख देंगे, संसारिक सुख भी देंगे, पूरे देंगे। पर बात क्या है, इतने नहीं देना चाहते कि तुम राज्य को भूल ही जाओ। ज्यों ज्यों माया बढ़ती है त्यों त्यों धनी दिल से निकलते हैं, दूरी होती है। इसलिए कई बार कई सुंदर साथ प्रश्न भी करते थे, महाराज जी क्या करें, जो लक्ष्मी जी के विष्णु जी के पुजारी हैं, करोड़ोंपति अरबोंपति हैं, हम दिन भर रात मर जाते हैं, बस थोड़ा सा मकान और रोटी कपड़ा ही राज्य दे रहे हैं। मैं क्या दिमाग से सोचूं, अगर सबको आज खरबोंपति बना दें, स्वाय शराब मीट और डिस्को डांस के कुछ नजर ही नहीं आए। यही अंधकार है। पैसा ही आदमी को अंधा करता है, पैसा ही मां नहीं बनाता, भाई को दूर रखता है, बहनों को संसार, पैसा सब कुछ है। अगर उतना ही हमें सबको दे दें, हाँ, चर्चा सुनना, राज्य का नाम भी लेना है, क्या बकवास है, बैकवर्ड लव, दिस इज फुलिशनेस, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस यही खुदा है। देख लो अमेरिका के सितंबर, आज इन्हें गरीब कर दो, गोरों को जरा कहो करके खाएं बच्चों को, देखो अगर कल से पहले हमारे से भी नाम अगर ये परमात्मा का याद स्मरण कर दे, जो आज कहते हैं गॉड होता गया। यही कारण कि इनको बिन किए कराए घर बैठे सब खाने पीने के अय्याशियां दे रखे, इसलिए अय्याश है। और इंडियन फिर क्यों अभी थोड़ा चले कि राम को मानता है, भगवान को मानता है ना, क्योंकि उनको जॉब जाना पड़ रहा है, और जिस दिन इनको भी वैसा हो जाएगा, खत्म, कोई नहीं याद करेगा भगवान को या किसी को। ये है क्योंकि माया और ब्रह्म दोनों न्यारी वस्तु हैं। जहां माया है तहां ब्रह्म नहीं, और जहां पर ब्रह्म है वहां माया जा नहीं सकती, क्योंकि उल्टी चाल है, ये उलट है बिल्कुल। इसलिए तो राज जी ने कहा कि माया में जाते साथ ही तुम मुझे भी भूल जाओगे, घर को भी भूल जाओगे, अपने आप की भी नहीं तुम्हें सुध रहनी। तो मैं रसूल को भेजूंगा, ग्रंथ देके, परम धाम की शहीदियां देके भेजूंगा, विश्वास से नहीं लाओगे। फिर आखिर श्यामा जी को भेजूंगा, वो तुम्हें झूठ झूठ के दुखी हो के चर्चा सुना करके कहेंगे, तो चर्चा सुनोगे रोगे, होश में नहीं आए, अरे ठीक है जो होगा देखी जाएगी। तब मैं खुद आऊंगा, भेजूंगा अपनी रूह को, फिर परम धाम की सारी शहीदियां, सारी बातें, खिलवत के भेद, इश्क रबद में खुद लेके आऊंगा। फिर जाके होश में भी फिर कभी आ जाओ तो बड़ी तुम्हारी गनीमत है। तब सखियों ने और मार राज्य में आज आखिर क्या समय रखा यार, है हमारा इश्क कहीं सो जाएगा वहां जाके, तुम्हारा इश्क जागृत रहेगा। हम भी देखना चाहते हैं हमारा इश्क कितना है। अब कहाँ गया इश्क भाई, लड़ाओ, करो याद राज्य महाराज को, रिझाओ धनी को, ये है माया। अजी क्या करें, करना तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, होता नहीं। क्यों नहीं होता? माया चाहते हैं, उनके पीछे सवेरे 5 बजे उठ के जॉबों पे जाते हैं, और राज्य को याद करना चाहें तो राज्य क्या कहेंगे, मुझे उठ के 4 बजे क्यों याद कर रहे हो? कल सरूसा पधराना मैं देखूंगा कि राज्य कहते हैं भाई 4 बजे क्यों पधरा रहे हो? नहीं, इसको एक फर्ज समझते हैं। चलो यार, इंसान का तन मिला है, कुछ तो है करना है, कुछ तो मतलब फालतू फंड का काम है। फुर्सत सवेरे मिलेगी तो सवेरे पढ़ाएंगे, रात को मिलेगी रात को मिलेगी, ना मिलेगी ना मिलेगी, चनामती लेके चले जाएंगे।
ये है माया, ये है माया। और पहले क्या था? क्यों हमारे पूर्वज बिन किसी चर्चा के, बिन कुछ के काम काज करते हुए भी बस एक राज्य में की वाणी के बिना कुछ नहीं। नम्रता किस में आती है? गरीबी में शुक्र और सबूरी होती है। और माया ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी, लालसा और ये सारी चीजें, और धनी से भी मुक्त। इसलिए इंद्रावती कह रही है कि राज्य महाराज, इस माया में ये बातें कहें भी तो किससे कहें? कोई नजर भी आता हो तुम्हारी इस सुखों को लेने वाला, जबरन भी किसी को दो, ये नहीं चाहिए हमको। दूर जाते हैं, डर डर के पीछे जाते हैं। तो क्या करें, किनको दें? कौन है जो इस जगह? आत्म भी है, तुम तो परख लोगे, आत्म तुम्हें परखेगी तभी तो इस चाहना को लेगी। इस वास्ते हे धनी, तुम ही ज्यों जानो त्यों। यहाँ कुछ कहने की बात ही बाकी नहीं। ना ये धरती ऐसी है, ना ये संसार ऐसा है कि जिसको पार ब्रह्म सच्चिदानंद के इस सुखों का वर्णन करके जो हम बतावे। करत चरण पूरी मेहर, फिर क्या होता है? ये तो होगी संसारिक सारी मेहर संबंध की और परम धाम की। कहते हो सुंदर साथ जी, ये चरण इतनी मेहर भी नहीं खाली करते, और भी कुछ करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान देना। करत चरण पूरी मेहर, तेन स्वरूप आवत पूरन। नहीं समझे? पकड़ा नहीं चुपाई को, फिर सुनो। करत चरण पूरी मेहर, चरण जब आ जाते हैं तो संसारिक मेहर परमधाम के सुख ये तो सब होते ही हैं। फिर क्या करते हैं? तेन स्वरूप आवत पूरन, जहाँ उनके चरण आएंगे तो पूरा स्वरूप भी आ जाएगा। चरण तो ये थोड़ा कि चरण ला आएंगे, ये वर्णन कर रहे हैं कि इन चरणों की कृपा देखो कि चरण आए नहीं और राज्य और श्यामा जी साक्षात उसी जगह आकर के हृदय में बैठ जाते हैं। फिर जब वो खुद आ गए तो फिर क्या करते क्या हैं? पहले तो चरण आए, तो चरणों से राज्य और श्यामा जी आ गए। जब राज्य और श्यामा जी का ही स्वरूप आ गया तो फिर देते क्या हैं? प्यार पूरा तायावत, ये करते हैं। पूरा प्यार फिर जो है उस आत्म को बार बार आनंद ही आनंद, सुख ही सुख जो है उनको देते हैं। मेरे जीव के एही जीवन, ए चरण दिल, ध्यान के साथ और चुपाई है और निस्बत और जो है अर्थ आएगा। एक एक चुपाई के अंदर और रस भरा हुआ है। ए चरण दिल आवे निस्बते, कहेंगे चिंता भी मत करो, यहाँ जीव सृष्टि भी आके चर्चा सुनेगी, हाँ? और ईश्वरी भी आके सुनेगी। अब उनके दिल में होगा तो कुछ नहीं, कहेंगे जब चरण आ गए हैं तो अब हम ही प्राणनाथ हैं। कल गए थे ना मिल्ला जी को मिलने, सैयद मोहम्मद हमीद को, तो हमने जाके उनसे कहा भी 10वीं सदी में इमाम मेहदी का आना जाहिर है। तो इतनी बात सुनते कहते जी ओहो, अच्छा अभी इमाम मेहदी वाले आए हैं, 74 आगे आ चुके हैं कि हम इमाम मेहदी हैं। तो ये प्रसंग वहां से है कि जब ये चीज लोगों को पता चलेगी कि पार ब्रह्मक्षातीत श्री राज्य महाराज आ गए हैं और वो उनके कृपा चरण जब आ जाते हैं तो फिर साक्षात भी हृदय में आके बैठ जाते हैं। तो फिर कई अपने आप को आखिर जमा इमाम मेहदी ना कहने लगे 74 आ चुके हैं जो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम ही इमाम मेहदी। ये है झूठ का भी लोग अपना वो करते हैं। अरे भाई जो होता है वो कहता नहीं, जो होता है वो मुंह से कहेगा। क्या स्वामी जी सारी वाणी उठाओ, अभी किसको कह रहे हैं? पूरे खुद ही, नहीं समझ आ रही, अभी आंकड़ी नहीं पकड़ी, हैं खुद ही। और आगे किसको लगा रखा है? इंद्रावती को। इंद्रावती बोल रही है, ये इंद्रावती थोड़ा बोल रही है, बोल राज्य में रह रहे हैं।
लेकिन प्रॉम्प्टिंग किसके नाम की कर रहे हैं? इंद्रावती के नाम से कर रहे हैं। ये है शोभा। कौन बोल रहा है? इंद्रावती बोल रही है कि राज्य बोल रहे हैं? तो आवाज किसकी निकाल रहे हैं? मैं इंद्रावती बोल रही हूँ। तो इंद्रावती कहाँ बोल रही है? राज्य बोल रहे हैं, हैं? नाम कह रही है महामती। क्या है मोमनो? महामती क्या है? राज्य खुद ये है उनकी शोभा कि खुद आकर के भी खुदा जो है मोमनों को बना रखा है, साहबी अपनी जो है दे देते हैं। जिनके दिल में फिर चरण कमल आ जाते हैं तो वो क्या होता है फिर ध्यान के साथ? ए चरण दिल आमे निस्बतें। हर एक के दिल में ना समझ लेना कि जीव के या ईश्वर सृष्टि के दिल में आके राज्य की कहाँ आ गई? जहां उनकी निस्बत होगी। और निस्बत में से भी पहले श्री राज्य महाराज ने मूल मिलावे में जिन आत्माओं के अंदर बैठ के लीला करना निश्चित कर रखा है, शूटिंग हो चुकी है पिक्चर की, अब नहीं बदल सकती। उस दिल में आके बैठ के फिर जिस तन से जितना काम लेना है उनको उतनी शक्ति नहीं देंगे तो तन ये मिट्टी के थोड़ा काम करेंगे। तो वहां फिर अपनी शक्ति उतनी देते हैं, वो तन फिर काम करना शुरू करता है। ये चौपाई बता रहे, ए चरण दिल आवे निस्बत, जिनकी आत्म की निस्बत राज्य के परम धाम से है, अर्थात आत्म ब्रह्म सृष्टि में से है, और उनमें से जो 40 जुट हैं उनके सिवा भले वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, साक्षात आकर के नहीं बैठ सकते। ए माता अर्श रोहन, ये जो भेद है ये मता किन का है? राज्य के चरण कमल किन के हैं? ये रूहों का खजाना है। ये नियामत किन की है? परम धाम की नियामतें जो हैं ये सारी किन के वास्ते उतरी हैं? ब्रह्म सृष्टि के लिए उतरी हैं। और वही जानते हैं। क्यों? उनको इस प्रकार का जरा भी नहीं आएगा कि भाई इनके दिल में राज्य महाराज आके बैठ गए तो हमारे में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि ये चीज समझ आते साथ ही उनकी क्या चीज जाहिर हो जाएगी? वाहिदत। ये चीज जब दिल में आ जाएगी तो क्या खड़ी हो जाएगी? वाहिदत। तो उस दिल की यह पहचान हो जाती है, वो कभी भी सुंदर साहस से फिर ईर्ष्या नहीं करेगी। उसके दिल में क्या चीज आ जाएगी? वननेस, एक दिल ही आ जाएगी। वो सुंदर साहस से प्यार ही प्यार करेगी। उसके ले भाई इनको तो ज्यादा कर रहे हैं, हमको कम कर रहे हैं, तो समझ लो भी उसके अंदर निस्बत वाली काम नहीं। ये कौन जानता है? ये परमधाम की आत्म जानती है कि भाई ये जो इस तन में भी आए हैं तो सुख किसको मिल रहे हैं? सुख किसको मिल रहे हैं? सुख तो हमें मिल रहे हैं ना। मतलब तो सुख लेने से है, इसलिए जो है दूसरे तो ईर्ष्या द्वेष से देखेंगे, लेकिन जो निस्बत अर्श परमधाम की है वो जानती है कि भाई ये सुख तो मेरे लिए ही लाए हैं ना राज्य महाराज। फिर हमें उनसे मतलब है कि वो कुर्सी पर क्यों बैठे और इस पे क्यों बैठे? नहीं समझाई? नहीं समझाई? भाई 4 सोफे पड़े, वो किसी सोफे पर बैठते हैं, हमें मतलब तो सुख से है कि सोफे से है? अरे मेरे सोफे पर क्यों नहीं बैठे, इस पर बैठ। अरे बाबा यहाँ बैठे, कहीं भी बैठे, हमें तो उनके सुखों से मतलब है। इसके दिल में बैठे या इसके दिल में बैठे, मतलब तो हमें अपने धनी से है, ना कि उसके दिल से। फिर हमारा दिल कोई, उनका दिल दो थोड़े। ये चीज तब आती है जब आत्म बल पकड़ के निस्बत को पहचानती है, तो फिर भले संसार में है, लेकिन हमारी दृष्टि में फिर सब सुंदर साथ एक। फिर वहां छोटा बड़ा मोटा नाना सेठ गरीब ये भाव आते हैं तो समझ लो इनके दिल में अभी निस्बत या परमधाम की आत्मा वाला अंकुर ही नहीं। अंकुर गरीबी है, अमीरी है, बड़ापन छोटा शरीर से है कि आत्म से है? तो हमारा सन्मत से आत्म से है, आत्म के सुखों से है। इसलिए फिर वहां पर स्वामी जी कहते हैं निस्बत जागृत हो जाती है कि नहीं, हम सब के लिए ही राज्य महाराज आए हैं और सबको एक ही तो वाणी दी। ये तो नहीं कि 76 साल जी और लालदास जी को और वाणी दे दी है और हमारे लिए कुछ और रखा है। कहने लगे ना भाई ना, 7 चरणों में आए इस वाणी से, और पिछले कारण भी
यही वाणी कही है। इसी वाणी को सुंदर साथ मथन करके रस लेके मेरे स्वरूप को पहचानेगा। श्यामा जी के चरण कमलों से सनमंत निस्बत जो सुख के सागर हैं उसको पहचानेगा। उनकी आत्म जागृत इस वाणी से ही होनी है। ए चरण दिल आवे निस्बतें, ए मता अर्श, मता मैंने खजाना, नियामत जो है ये चरण किसका खजाना है? हमारे जो है ये बैंक बैलेंस है। ये हमारे चरण कमल हमारा खजाना है, यही हमारी निस्बत है, यही हमारे सब सुख के देने वाले हैं। ए धनी के दिल क्यों छूट ही, ये चरण कमल आ जाने के बाद फिर धनी कभी भी आंखों से उलझन नहीं हो सकते। ये चरण कमल मूल निस्बत से ही दिल में आते हैं। ये रूहों की परम धाम की नियामत है, जिस धनी की मेहर ने दिया है, इसलिए वो अब छोड़ नहीं सकते। जब राज्य महाराज ने मेहर करके ये सुख दिए और आए, अब बताओ अगर राज्य महाराज ने, हम भले राज्य को छोड़ दें, राज्य महाराज हमें कभी नहीं छोड़ सकते। अगर उन्होंने छोड़ना होता तो फिर ये सुख हमें देते क्यों? ये निस्बत हमारे को बताते ही कैसे? यही कहा कि हम भले धनी को छोड़ दें, तो उन्होंने कहा रे भाई रुको, कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी है बक्का मैंने जो हक से बिना, कि राज्य अगर चाहे हमें छोड़ना तो फिर वो छोड़ सकते। तो वो फिर तो ठीक है, राजी नहीं छोड़ सकते, हम अपना मौज कर लें दुनिया वे राजी तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, वो तो हमको लेके ही जाएंगे। उल्टा ना सोच ना, ये माया की जो खोपड़ी है ना, ये बड़ी ऊंधी है कि भाई जब इतनी ग्रेटनेस है, इतना सर्टिफिकेट है, तो फिर अपने को चिंता काहे की? फिर काहे को सवेरे उठे 4 बजे और बैठे वाणी को करने के लिए? जब राज्य आए हैं और हमारी निस्बत है, चरणों में ले ही लिया, फिर काहे के रखड़े कप्पे? फिर राज्य नहीं छोड़ेंगे, फिर तो लेके ही जाएंगे। चिंता उल्टा ना सोच बैठे, शक्ल क्या दिखाएंगे? ये तो ठीक है, चलो ऐसे ही कर लो, क्या मुंह दिखाएंगे? उन्होंने तो एक एक आत्म को जगाने के लिए कई कई तनों में बैठ के जगाया, एक में नहीं जगा। अच्छा अब ये तन इसको अच्छा नहीं लगता, बदलो इसको, छोड़ा, दूसरा तुर्त तन धारण किया, फिर उसके सिर पे चढ़ बैठे। जगाना वो तो जगाएंगे ही, हम क्या शक्ल दिखाएंगे? जो कहा कि मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी। फेरी का क्या मतलब है? कि मैं तन तो बदलता रहूंगा, अगर एक तन से नहीं तुम जागोगे, दूसरा धारण करूंगा, जगाऊंगा। कौन अंगना को छोड़ता है? अरे कौन बीवी को छोड़ता है भाई? और ये तो परम धाम की आत्माओं का मूल अखंड निस्बत का संबंध है, तो धनी छोड़ देंगे क्या? कभी नहीं। धनी देवे शहूर सब विद, है ये जो सूद देते हैं ना, जो कहते तलीम लिया तुमने, उसे तलीम नहीं ले, बकवास करता फिरता, सारी दुनिया को बिगाड़ता फिरता, राम दर्शन का बिगाड़ा हुआ है। ये सूद कौन देता है? कोई तालीम देने वाला देगा, कोई इल्म सिखाने वाला सूद सिखा देगा। हक इल्म की बारीकियां हक के दिए, ना सीखे ना सिखाए और ना सोहबतें, हक मेरे से भाई। ये संसार का इल्म नहीं है कि तालीम लो जी, सीखो जी। राजी कहते ना, ओ सुंदर साथ जी, ए छठा सागर श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इलम, ए मेहर देखो महबूब की, तुम्हें आप पढ़ावे खुद खसम। खुद राज्य महाराज ही तुम्हारे दिल में बैठ के सब तरह का शहूर, शहूर एटले शुद्ध वाणी की पहचान, राज्य महाराज पोते खुद आके हमारे जीव के पर्दों को हटाकर आत्म को जो है खोल के और धनी से मिला के सब प्रकार की सुदेटले पहचान, सेवा, सब कुछ जो भी है तन से, मन से, धन से, ये किसी के सिखाने से, कहने से कोई नहीं होता। कहता यार तू सब कुछ कर सकता है, $500 देना, अरे तू भी $500 दे, और मुझे कोई काम ही नहीं है, मैं तो इतना ही दूंगा। क्यों? सुध नहीं।
तो सब सेवा की सुध। स्वामी जी कहते हैं, अरे भाई जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, ओ काहे को गिना में आप साथ में, ना शुद्ध स्वप्न ना साक्षात। क्योंकि स्वप्न में सुधा है भी ये दिया किसने है, तो राज्य की सेवा में लगाने में संकोच क्यों। फिर ध्यान से सुनो क्या कहते हैं, सेवा कहने नहीं पड़ती, सेवा कहने पर कोई भी करेगा नहीं, उल्टा चिढ़ आ जाएगी, वाह भाई वाह, जैसे हमने इनके लिए कमा रखा, जितनी मर्जी होगी करेंगे। कहते ना, सेवा नी तमें सू कहूं ए उपज से तत्काल। किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, नहीं यार ये क्या मतलब है। ए उपज से तत्काल कब, विद विद की सेवा उपज से, जब अंतर आड़ो टाल। राज्य के और अपने बीच में जो तू अंतर बना के बैठ गया, इसको टाल दे, तो फिर है किसका, है किसका, देने वाला कौन है। तो फिर ये है सारी चीज कि जब राज्य महाराज चाहे तो सब प्रकार की सुध वो ही देते हैं। उनकी बिना सुध दिए बिना कोई भी धनी की पहचान, इस वाणी की पहचान तालीम इल्म से ले सकता नहीं। अगर तालीम इल्म से मिलनी होती तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को आ जाती। सारी संसार की अकल का मालिक है, और वो आया भी सही तो पहचान नहीं सका कि कृष्ण के तन में कौन बैठा हुआ, उल्टा अहंकार में। भाई ये दुनिया की तालीम नहीं है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, प्रोफेसरों में और टीचरों में या किसी को रख के हम सीख लेंगे ना, ये दर्द से आती है। और फिर राज्य महाराज ही अंदर आके शहूर खुद 1 मिनट में ऑटोमेटिक एक प्रश्न करो, तुरंत जो है जिस आत्म को लगी होगी तुरंत उत्तर दे दे। ये है कौन अंदर उसके बता रहा है, आत्म बल करती है, और धनी ही फिर अपने उनके चरण कमल वहां आते हैं और अपने बल से जो है, अपनी बुद्धि से, जागृत बुद्ध से निज बुद्ध देकर सारा शहूर उसकी आत्म को आ जाता है। धनी देवे शहूर सब विद, सब विद मैंने हर तरह से जो है शुद्ध देते हैं। तो नैनो निरखो निस दिन, फिर आपको इन नैनों से भी पता चलेगा वाकई ये मेरे राज्य की कृपा से हुई है, और यार हम तो मर ही गए थे धनी की मेहर से। आंखों से भी नजर आने वाली मेहर करेंगे कि एक काम आपका बिगाड़ेंगे बिगाड़ेंगे बिगाड़े में, अब तुरंत कर देंगे। जब आप कहोगे राज अच्छा हम तो थक गए, आप ही कर दो। अभी अभी प्रैक्टिकली हो गया, 3 साल से हम मर रहे थे, दिल्ली में प्लाट मिल जाए, हर तरह से रिश्वतें भी दी, हर तरह से हाथ गोड्डे भी तोड़े, हार के रो के मैं आया। मैं कहा अच्छा भाई, कह दिया आशा बहन जी से, 1 सेकंड नहीं लगा मेरे आने से पहले अलॉट भी हो गया, आज पेमेंट भी होगी, करो क्या करोगे। ये हम अपने आहम से कुछ भी करना चाहें कुछ होने वाला नहीं, और उनकी मेहर जब होती है तो एक पलक नहीं लगता, पड़क से करके रख देते। तो कहते हैं राज्य महाराज सब सुख लेके आए हैं, सब विद पिया जी सामर्थ्य, वो तुम्हारे खामंद है। जब खामंद सब विद सामर्थ्य है, पर होता क्या है कि फिर हम अपने ऊपर ले लेते हैं, मैंने किया भाई, यहाँ मार खा जाते, यहाँ फिर चलते चलते लुढ़क के गिर जाते हैं। भाई उनकी हमारे से, इसलिए मुसलमान बहुत अच्छे हैं। बड़े से भी बड़ा आदमी होगा तो क्या कहेगा, भाई काम होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क्या है, अल्लाह ताला के हुक्म से, मेहर से काम तेरा भाई हो जाएगा। वो मुसलमान मर जाएगा ये कभी नहीं कहेगा अरे तू क्या जाता है, अरे तू कल आना मैं करूंगा, ये वो नहीं करेंगे। और हिंदू कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे यार तू आना, परमात्मा के हुक्म, अरे परमात्मा क्या है मैं कर दूंगा। इतना फर्क है, वो अहम होता है, अहंकार होता है, पर फिर होना तो वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। धनी के हुक्म के बिना यहाँ को पत्ता हिला के दिखाए, दौड़ा दौड़ा जा, और फिर कर क्या करना है, जब तक उनकी मेहर नहीं, रोटी कौलिया अन्न भी नहीं मिलता, आदमी ठोकरे खाता फिरता है उनकी मेहर से। कहते हैं सब विद जो है राज्य महाराज ही हो, परम धाम की रूमों में ब्रह्म सृष्टियो, तुम्हारे ऊपर हर तरह से वो फिदा है, हर तरह से मेहर के सागर लेके आए हैं। तुम एक काम ही कर लेना और कुछ न करना,
अपना यकीन। बस वो कहते मैं और कुछ नहीं चाहता, इतना कुछ देने के बदल में मैं तुम्हारे से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक अपना यकीन, ईमान जो है तुम्हारा वो ना गिरा देना, कि मुझे छोड़ के किसी और का ये ना कर बैठना। अजी बद्दू तो ठीक है पर कुल देवी कह दो, पूजो भाई क्यों भाई, क्यों ये ना कर बैठना। अपने धनी को छोड़ करके किसी और के आशय की तमन्ना, धनी ये नहीं सहन कर, दुनिया का खामंद नहीं सहन कर सकता तो फिर धनी कैसे करेंगे। वो तो सिर पे आके खड़े हैं, कहते हैं एक पल भी मैं तेरे से जुदा ए परम धाम की आत्म नहीं हो सकता, केवल तू ईमान लेकर के देख अपने नजर से, मैं तेरे सिर पे खड़ा हूं। और ये आज शाम को 6 बजे की पाती जो होगी उससे भी सुन लेना। स्वामी जी 12 मोमनों को चिट्ठी लिखते हैं, कहते मोमनो 4 दिन यदि मेरा तन तुम्हारे तन से अलग भी है या और कार्य के लिए हो रहा है, पर मेरी आत्म कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकती, और मैं सदा तुम्हारे सिर पर एक टांग पे खड़े होके पहरा दूंगा, जैसे मालक का पहरा चौकीदार देता है। स्वामी जी कहते हैं मैं तुम्हारा चौकीदार बन के तुम्हारे सिर पर एक पग पर खड़ा होके तुम्हारा जो है निगहबान रहूंगा, लेकिन तुम क्या करना, अपना ईमान ना छोड़ बैठना जिस काम के लिए जाए। अगर तुमने ईमान छोड़ा तो मेरी भी नाक काट, मेरी लाज को रख। ए स्वामी जी शब्द कहते हैं कि इस संसार में अब मेरी लाज जो है तुम्हारे हाथ है। दुनिया वाले ताली ना बजा दें कि अर्श के मोमिन आए थे और इस तरह से गिर गए थे। मेरी लाज ए मोमिनो तुम बचा लेना, बाकी तुम किसी प्रकार का फिक्र ना करो। कष्ट इतना भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर दिखाऊंगा जरूर। बड़े गड़बड़ कर देते हैं, कहते हैं दिखाऊंगा जरूर क्योंकि तुमने मांगा। अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं तो फिर परम धाम कहेगा अगर आज मेरा क्या कर लिया तुम्हारी माया ने, तो मैं रोज तुम्हारे लिए ब्रह्मांड बनाता रहूंगा। कहना कि चिंता ना करो, ऐसी मुसीबतें तुम्हें गिरती हुई नजर आएंगी। रात को कहते मर गए भाई, अब सुबह तो ये हो गया, लेकिन चिंता न करना, इतना ही डराऊंगा और सवेरे क्या करूंगा, कंधा में लगाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं लगने दूंगा, तुम्हारी लाइन क्लियर होगी। ऐसा नाटक हो जाए। इसलिए जो है ईमान पे खड़े होना ही हमारी कठिनाई है। मर मिटना सुंदरता, भूखे मरेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, पर अपना ईमान, बस ये ईमान ही मोमनों की बंदगी है, ये ईमान ही मोमनों की पूजा है, ये ईमान ही मोमनों का भोग है, आरती है, बंदगी है, जो कुछ कह लो। अगर ईमान कायम है तो सब कुछ, और अगर ईमान ही नहीं तो खला सब कुछ चला। ये बात धनी देवे शहूर सब विद, ये शहूर अकल सोच जितना भी है ये कौन देते, धनी ही खुद मेहर करके अपने स्वरूप की पहचान करा के अपने वो सुखों की सुध इल्म सब जो है धनी ही देते हैं। तो नैनो निरखो निस दिन, कहते हैं हमें क्या पता चले भाई राजी महाराज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो कहते हैं चिंता ना करो, इन नैनों से भी देखोगे कि वाकई राजी महाराज की मेहर हमारे साथ है। मैं तुम्हें नैनों से भी दिखाता चलूंगा, चिंता ना करना। जीवरा तो
का सुख ना